हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जितेंद्र कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां मैथ सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट बन के समझा जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का एक ऐसा पार्ट जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ लगता है। एक्सरसाइज 5.7 फ्रॉम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये एक्सरसाइज सिंपल नहीं है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझ जाते हो तो आपका कैलकुलस का पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत हो जाएगा। मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को स्किप मत करना। हर सेकंड में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर आपने स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखा और समझा तो आप इस चैप्टर में 100% स्कोर कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, बेसिक से ट्रिकी पार्ट तक, ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। एंड यही तो खासियत है जितेंद्र कॉन्सेप्ट क्लासेस की। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, जो कि हमने पिछले सभी एक्सरसाइज में कैसे करना है वो हमने सीखा और समझा। कैसे? इस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, 2x होगा, प्लस 3x का करोगे तो क्या होगा, 3 होगा, एंड 2 का करोगे क्या होगा, 0। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला, सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट किया। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। वो ये कि आप इसी डिफ्रेंसिएशन किए गए पार्ट को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, कैसे? 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का क्या होगा, 2, एंड 3 का क्या होगा, 0। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सिंपली एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला और एक बार उसी पार्ट को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, वही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि y इक्वल टू एक्स की पावर 20। ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसमें भी सेम वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। कैसे? इस पावर को पहले आगे लिखा, इसलिए 20x 20 माइनस 1 19 किया। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। अब क्या करना है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। वो कैसे? आप इसी पार्ट का फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। कैसे करोगे? देखो, 20 को सेम लिखा, इस x की पावर 19 का कैसे किया, 19 पावर को आगे लिखा, x लिखकर इस 19 में से 1 माइनस किया। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19 इंटू 20 380, x की पावर 19 माइनस 1 18। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 2 भी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज थर्ड। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन कि y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ये गिवन है। ठीक है, हमें इसमें भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। कैसे? आप देख सकते हो, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो आप जानते हो कैसे निकालेंगे, इसे u मानना है एंड इसे v मानना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा कि u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u। दिस इज द फॉर्मूला, ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे? u एज इट इज लिखा, x एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन किसका, v का, v क्या है, cos x वो लिखा, प्लस v एज इट इज क्या कहता है, v एज इट इज, v क्या है, cos x, तो cos x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, u क्या है, x। ठीक है, तो x को सेम लिखा, cos x का क्या होता है डिफरेंशिएट, यू नो, माइनस साइन x, प्लस cos x सेम लिखा, x का क्या होगा, 1। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, प्लस माइनस माइनस x साइन x वो लिखा हमने, प्लस cos x इंटू 1 cos x लिखा। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट किया है ओनली। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वो कैसे निकालोगे, इसी पार्ट का फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ठीक है, तो वही हमने किया, इस पार्ट को फिर से लिखा एंड डिफरेंशिएट का साइन लगाया। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज कि आप इस वाले का अलग करोगे, इस वाले का अलग करना और एंड इसका अलग करना। ठीक है, जब इसका करोगे तो फिर से आपको u और इसे v मानना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, इसको u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई किया जो अभी जस्ट हमने किया। ठीक है, कैसे? u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v साइन x का cos x, प्लस v एज इट इज साइन x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है, x का क्या होगा, 1। क्लियर? देन cos x का करोगे क्या होगा, माइनस साइन x, सो हमने किया। क्लियर?
अब क्या करेंगे, इस माइनस को सभी से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? इस माइनस को इससे करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर इस माइनस को प्लस से करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, एंड माइनस का साइन एक्स वो लिखा। आप चाहो तो इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा, एक्स कॉस एक्स प्लस का ये माइनस साइन एक्स क्या बन गया, प्लस का साइन एक्स, एंड ये भी क्या बन गया, प्लस का साइन एक्स। तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया, प्लस का 2 साइन एक्स। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, y इक्वल टू लॉग एक्स, इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले dy अपॉन dx निकाला, ठीक। log x का क्या होगा, 1 अपॉन x शो किया। देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इक्वल टू इसी dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 अपॉन x का क्या होता है, मैंने आपको बता रखा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो आपने लिख देना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से समझने की कोशिश करो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स ये गिवन है। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है एंड उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करना है, इसे u मानना एंड इसे v मानना है। ठीक है, तो u एज इट इज एक्स क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v लॉग एक्स को लिखा, प्लस v एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u सो लिखा हमने। ठीक है, एक्स क्यूब को सेम लिखा, लॉग एक्स का क्या हुआ 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स को सेम लिखा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हुआ 3x स्क्वायर। ठीक है, इस x से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, सो हमने लिखा, प्लस लॉग एक्स सेम है एंड 3x स्क्वायर को भी हमने सेम लिखा। तो आपने देखा अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया, dy अपॉन dx ही फाइंड आउट किया। नाउ वी विल कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। वो कैसे निकालेंगे, इसी वाले पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का किया, क्या हुआ 2x, प्लस इसका जब फिर से करोगे तो आप देख सकते हो कि इसे u मानना है एंड इसे v मानना है। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, क्या u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 को आगे लिखोगे, 2 3 जा 6 x वो हो गया, प्लस v एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या लॉग x, उसका क्या होगा डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, सो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, 2x को सेम लिखा, प्लस इस वाले पार्ट को 6x आगे लिखा, log x लिखा, प्लस इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, क्या बचा 3x बचा। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 2x प्लस 3x क्या हुआ 5x, प्लस 6x log x उसको लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा 5, प्लस यहाँ से क्या बचा 6 एंड log x, सो हमने लिखा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कहता है y इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x। ठीक है, देखो अगर आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के किए हैं, अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना एक थम्स अप ड्रॉप जरूर करना, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक होगा एंड मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि आने वाले कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट हम ला सकें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि y इक्वल टू ई एक्स साइन 5x ये गिवन है। कैसे इसको करेंगे डिफरेंशिएट, सबसे पहले इसे u मानना एंड इसे क्या मानना v मानना। ठीक है, तो आप जानते हो u डॉट v जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप देख रहे हो कि इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में वो फार्मूले का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, सो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v साइन 5x का डिफरेंशिएशन, प्लस v एज इट इज साइन 5x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है ex, उसका डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब क्या करोगे, ex सेम लिखा, साइन 5x का क्या होगा, साइन x का क्या होता है cos x होता है, तो cos 5x एंड इस 5x का करोगे तो क्या होगा 5। क्लियर, प्लस साइन 5x सेम लिखा, ex का डिफरेंशिएट क्या होता है ex ही होता है, सो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस वाले पार्ट में एंड इस वाले सेकेंड पार्ट में दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है ex, इसलिए हमने ex को बाहर कॉमन लिया। यहाँ से क्या बचा 5 cos 5x बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा sin 5x बचा। क्लियर है, तो अभी तक हमने dy अपॉन dx फाइंड आउट किया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, आप इस वाले पार्ट को u मानोगे एंड इस वाले पार्ट को v मानोगे, ठीक है। तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे, u एज इट इज, ex एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसका डिफरेंशिएशन का साइन लगाना, प्लस v एज इट इज, इसलिए v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है ex, सो हमने लिख दिया, क्लियर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, देखो सबसे पहले ex को सेम लिखा, इस 5 को भी सेम लिखा, cos 5x का क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस का साइन लगाया, साइन लिखा एंड 5x लिखा, इस 5x का फिर से करोगे तो क्या हुआ 5, ठीक है, प्लस साइन x का क्या होता है cos x, इसलिए cos x क्या है 5x, सो लिखा एंड इस 5x का फिर से करोगे तो क्या होगा 5, क्लियर। देन प्लस इस वाले पार्ट को तो सेम लिखना है, ex का डिफरेंशिएट क्या होता है, ex ही होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो अब आगे इसे सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना, कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले ex को सेम लिखा, देन 5 इंटू 5 क्या हो 25 माइनस 25 साइन 5x, प्लस 5 को आगे लिखा cos 5x, प्लस इस वाले पार्ट को भी हम आगे लिख देंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब देखो ex इस वाले पार्ट में भी है, इस वाले पार्ट में भी ex है, तो इस दोनों ex को हमने कॉमन लिया, बाकी सभी को अंदर लिख दिया, ठीक है। सो हमने सॉल्व किया, आगे ex को सेम लिखा, इस वाले को कैसे सिंप्लीफाई किया, जो sin 5x है यहाँ देखो sin 5x उसको सॉल्व किया, cos 5x उसको सॉल्व किया, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आई थिंक बहुत ही इजी अब आपके लिए हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो अगेन y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू cos 3x, ये गिवन है एंड वी नीड टू कैलकुलेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट dy अपॉन dx, कैसे निकाला, इसे u माना एंड इसे v माना, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v को एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन किसका u का किया, ठीक है। कैसे करोगे, e 6x एज इट इज लिखा, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x एंड 3x का करोगे तो 3 हो गया, क्लियर, प्लस cos 3x को सेम लिखा, e की पावर 6x का डिफरेंशिएट क्या होगा ex एज इट इज एंड इस x का डिफरेंशिएट फिर से यानी कि 6x का फिर से करोगे तो क्या होगा वो 6 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस को लिखा आगे 3 लिखा, e की पावर 6x एंड साइन 3x वो लिखा, प्लस 6 को आगे लिखा cos 3x e की पावर 6x वो लिखा, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, e की पावर 6x उसको भी कॉमन ले सकते हैं, जो बचा उसे आप अंदर लिख दो। अभी हमने क्या निकाला dy अपॉन dx, अब क्या निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। देखो dy अपॉन dx हमने अभी तक फाइंड आउट कर लिया था, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकालोगे, सबसे पहली चीज इसे u मानना है एंड इसे v मानना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे, u एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका v का, सो किया, प्लस v एज इट इज, इस पूरे को एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन किसका u का, सो हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट, इस वाले पार्ट को सेम लिखा, साइन 3x का क्या होगा cos 3x, माइनस का साइन लगाया, 3x का डिफरेंशिएट 3 हो गया, क्लियर, प्लस 2 cos 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x एंड 3x का करोगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। नाउ इस वाले को सेम लिखना है, इसका कैसे करोगे, 3 कांस्टेंट उसको सेम लिखो, e की पावर 6x का डिफरेंशिएट ex एज इट इज होता है एंड 6x का फिर से करोगे तो क्या होगा डिफरेंशिएट 6 होगा, ठीक है। आगे कैसे देखो सॉल्व करेंगे वो बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। क्या किया, सबसे पहली चीज कि हमने इस वाले पार्ट को सेम लिखा, इसे सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया, माइनस 3 cos 3x 2 3 जा 6 साइन 3x, प्लस इसको सिंप्लीफाई किया, 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, e की पावर 6x, इस वाले पार्ट को सेम लिखा, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत ही इजी आपके लिए होने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या किया हमने, देखो अब देख सकते हो कि 3 और इसमें भी 3 है, तो इसलिए हमने 3 कॉमन लिया, e की पावर 6x e की पावर 6x, इसलिए उसको भी हमने कॉमन लिया। तो इस वाले पूरे पार्ट में से अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो जो बचा वो हमने लिख दिया, ये सेम बचेगा वो लिखा, क्लियर। नाउ 3 कॉमन लेने की वजह से 18 में से 3 गया, क्या बचा 6, ठीक है, e की पावर 6x बाहर आ चुका है एंड इस वाले पूरे पार्ट को हमने सेम यहाँ लिख दिया, ठीक है। उस 6 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, उस 6 को इससे भी करोगे, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो कितना सिंपल हो चुका है। सबसे पहले क्या किया, इस cos 3x वाले को सॉल्व किया तो 9 cos 3x हो गया,
sin 3x और ये sin 3x वाले पार्ट को सॉल्व करोगे -12 sin 3x होगा। अब चाहो तो इसमें से 3 और कॉमन ले लो, तो 3 इंटू 3 9 e⁻6x, जो बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बहुत ही इजी बन चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है y इक्वल टू tan इनवर्स x गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट dy अपॉन dx। कैसे? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला ही है, इसलिए हमने इसको सिंपल लिख दिया। क्लियर? अब हमें जरूरत है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की। वो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले इस वाले पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन का साइन लगाया हमने। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, इसे u मानना है एंड इसे v मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे करोगे, b स्क्वायर एज इट इज, इसलिए इस पूरे को लिखा b स्क्वायर एज इट इज, देन b एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, वो हमने लिखा। फिर कैसे किया देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 सेम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कैसे किया, 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x हो गया। इसे सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर क्या बचा है -2x और नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल हो चुका आपके लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है y इक्वल टू log इंटू लॉग एक्स ये गिवन है। ठीक है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट dy अपॉन dx। कैसे? log इस पूरे को अगर आप x मान लो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है, इसलिए हमने 1 अपॉन x क्या है log x वो लिखा। ठीक है, देन इस log के x विच इज log x इसका फिर से करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन x। ठीक है, सो हमने किया पहले log x का किया 1 अपॉन x, देन इस log के x विच इज log x का किया तो 1 अपॉन x। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा 1x log x हमने लिख दिया। ठीक है, आगे कैसे करना, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहली चीज u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओगे, इसे u और इस पूरे को v मानोगे। ठीक है, तो वही हमने किया v स्क्वायर एज इट इज v स्क्वायर लिखा, देन v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, सो हमने किया। ठीक है, फिर कैसे करोगे देखो x log x सेम लिखा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u एज इट इज सेम लिखा, इसका करोगे कैसे u एज इट इज, इसमें फिर से u डॉट v लगेगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v log x का क्या हुआ 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज log x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट करके आपको फाइनल मिलेगा क्या -1 माइनस log x। ठीक है, अपॉन में ये लिखा हमने। इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा प्लस का 1 एंड प्लस का log x, सो लिखा अपॉन में x log x का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है y इक्वल टू साइन log x गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x होता है, इसलिए हमने क्या लिखा cos x क्या है log x। तो साइन x का किया तो cos x हो गया, इस साइन के x का विच इज log x का फिर से करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन x होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा cos इंटू log x अपॉन x, वो लिख दिया हमने। ठीक है, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इस पूरे को u मानना है एंड इस वाले को v मानना है। ठीक है, कैसे किया v स्क्वायर x का स्क्वायर, v एज इट इज x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, सो हमने कर दिया माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v x का डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर क्या करोगे x सेम है, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, सो किया log x का फिर से करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन x होगा। ओके, माइनस cos log x सेम लिखा, x का करेंगे तो 1 होगा। कैंसिल आउट करने पर क्या हमें मिलेगा माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। और अगर आप अब तक वीडियो में बने हो तो गिव योरसेल्फ अ बिग क्लैप, क्योंकि आप उन्हीं लोगों में से हो जो मेहनत से डरते नहीं। बिलीव मी, आपका डेडिकेशन ही आपको एवरेज से टॉपर बनाएगा। और अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो
जितेंद्र कॉन्सेप्ट क्लासेस को, क्योंकि यहाँ हर चैप्टर आपको मिलेगा विद लॉजिक, ट्रिक्स एंड विद कॉन्फिडेंस। सो दोस्तों, ये था एक्सरसाइज 5.7 जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के क्वेश्चंस, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो ट्रस्ट मी, आपने एक पावरफुल स्टेप लिया अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब एक छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे आपसे, वो ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्प मिली हो तो एक लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और याद रखना, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। और याद रखो, मैथ इज नॉट टफ, बस सही अप्रोच चाहिए, जो मिलेगी सिर्फ यहाँ जितेंद्र कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। थैंक यू सो मच।